नमस्कार दोस्तों, आने वाली 5 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और उसके नतीजे उसके तीसरे दिन बाद यानी कि 8 फरवरी को घोषित हो जाएंगे। इस चुनाव को लेकर दोस्तों एक ताजा सर्वे सामने आ चुका है जिसने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर दावा किया है कि किस पार्टी की दिल्ली में सरकार बनती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों आम आदमी पार्टी को दिल्ली की सत्ता से बेदखल करने के लिए पूरी जी तोड़ कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी कड़ी टक्कर दे रही है। पूरे देश में अपनी अलग छाप छोड़ने वाले प्रधानमंत्री मोदी की दाल दिल्ली में गल नहीं पाती है, पर इस बार दिल्ली में बीजेपी की तैयारी जबरदस्त है। आरएसएस की ग्राउंड में की जा रही मेहनत कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की मुसीबत बढ़ा रही है। और दोस्तों कांग्रेस भी इस बार जिस अंदाज से तैयारी कर रही है तो आम आदमी पार्टी की मुश्किलें तो वैसे ही उनके सहयोगी दल ही बढ़ा देने वाले हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर ताजा सर्वे सामने आ चुका है जो कि दोस्तों बता रहा है कि इस बार दिल्ली में किस पार्टी की सरकार बन सकती है। दोस्तों पूरा दिल्ली का परिदृश्य आपको ये वाला वीडियो समझाने वाला है, तो इस वीडियो में आप बने रहिए, कहीं पर भी आपको इस वाले वीडियो को स्किप नहीं करना है। दोस्तों इस बार दिल्ली के चुनाव को हम देखते हैं तो सभी पार्टियां समझ चुकी हैं कि दिल्ली में हम बड़े बड़े वादे करके ही दिल्ली की सत्ता में आ सकते हैं। तो दोस्तों दिल्ली में सभी पार्टियां मुफ्त वर्सेज मुफ्त की राजनीति खेल रही हैं। सिलेंडर, बिजली और पानी पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा दिल्ली में जो सबसे बड़ा वोट बैंक है मिडिल क्लास, उस पर भी काफी ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो दोस्तों अभी आप लोग यहाँ पर ये स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आम आदमी पार्टी ने मुफ्त बिजली पानी का वादा किया है। बीजेपी ने 500 रुपये में एलपीजी सिलेंडर, होली दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर का भी वादा किया है। कांग्रेस पार्टी ने 500 में एलपीजी सिलेंडर और 300 यूनिट मुफ्त बिजली का चुनाव में वादा कर दिया है। अभी दोस्तों हम जानने वाले हैं एक एक करके बीजेपी के वादे की बीजेपी ने कौन कौन से वादे किए हैं। बीजेपी ने महिलाओं को 2500 रुपये हर महीने देने का वादा किया है। 500 रुपये में एलपीजी सिलेंडर देने का वादा किया है। साथ ही होली और दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर मिलेगा। गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपये मिलेंगे। गरीबों को 10 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। 70 प्लस के सभी बुजुर्गों को 10 लाख तक का मुफ्त इलाज। 70 प्लस के बुजुर्ग विधवाओं को 3,000 रुपये मासिक पेंशन। दोस्तों ये भी वादा किया गया है। अटल कैंटीन में 5 रुपये में खाना। जरूरतमंद छात्रों को केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त शिक्षा का भी बीजेपी ने वादा किया है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 15,000 रुपये की सहायता। दलित छात्रों को प्रोफेशनल कोर्स के लिए 1,000 माह स्टाइपेंड। ऑटो चालकों के लिए वेलफेयर बोर्ड 10 लाख का जीवन बीमा। दोस्तों इसके अलावा भी बीजेपी अलग अलग किस्तों में नए नए वादे कर रही है। अब दोस्तों हम कांग्रेस पार्टी के वादों पर नजर डालते हैं। कांग्रेस ने वादा किया है कि महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये मिलेंगे। 25 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा। बेरोजगार युवाओं को हर महीने 8,500 रुपये। 500 रुपये में एलपीजी सिलेंडर। 300 यूनिट मुफ्त बिजली। गरीब परिवारों को राशन किट। ये दोस्तों कांग्रेस पार्टी की ओर से वादे किए गए हैं। अब आप केजरीवाल के वादों पर नजर डालें तो महिलाओं को 2,100 रुपये हर महीने। बुजुर्गों को अनलिमिटेड मुफ्त इलाज। ऑटो ड्राइवर्स को बेटी की शादी में 1 लाख रुपये। दलित छात्र को अंबेडकर स्कॉलरशिप। ये दोस्तों अरविंद केजरीवाल की ओर से वादे किए गए हैं। इसके अलावा पुजारी ग्रंथि योजना के तहत पुजारियों को हर महीने 18,000 रुपये। मुफ्त बस यात्रा छात्रों के लिए और किराएदारों के लिए मुफ्त बिजली और पानी। दोस्तों अगर देखा जाए तो वैसे तो बीजेपी मुफ्त खोरी के खिलाफ रहती है, लेकिन दिल्ली की राजनीति अब बीजेपी के समझ में आ चुकी है कि दिल्ली के चुनाव में किस प्रकार से जीत हासिल की जा सकती है। दोस्तों कई पार्टियों को अब ये बात भी समझ में आ चुकी है कि कहीं ना कहीं मिडिल क्लास वर्ग में नाराजगी है कि वहाँ टैक्स बढ़ते हैं और जो मुफ्त की योजनाएं होती हैं वहाँ सिर्फ और सिर्फ गरीब तबके के लिए होती हैं। तो मिडिल क्लास के वोटर्स को लुभाने के लिए भी सभी पार्टियां बड़े बड़े वादे कर रही हैं। अब दोस्तों हम जानते हैं कि चुनाव की स्थिति के हिसाब से इस बार किस पार्टी की दिल्ली में सरकार बन सकती है। तो दोस्तों हम सभी चीजों पर नजर डालने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि 2013 में क्या स्थिति थी। 2013 में आम आदमी पार्टी को जहां 28 सीटों पर जीत मिली थी तो उस समय पर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी और बीजेपी को 31 सीटों पर जीत मिली थी। और तीसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी रही थी जिसे कि 8 सीटों पर जीत मिली। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने यहाँ क्या किया था कि कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया था ताकि बीजेपी को सत्ता से दूर रखा जा सके। इसके बाद आप देखिए साल 2015 के चुनाव में आम आदमी पार्टी की लहर चलती है।
अरविंद केजरीवाल जिस प्रकार के वादे कर रहे थे तो वो जनता में कहीं ना कहीं छाप छोड़ रहे थे। उन्होंने दिल्ली की जनता की नब्ज को पकड़ लिया था। 2015 में आम आदमी पार्टी को 67 सीटों पर जीत मिलती है। उसके बाद दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें ही हासिल हो पाती हैं और कांग्रेस पार्टी का बिल्कुल सफाया हो जाता है। अब आती है साल 2020 की बाजी। 2020 में आम आदमी पार्टी को जहां पर 62 सीटों पर जीत मिल पाती है तो भारतीय जनता पार्टी 8 सीटों पर जीत हासिल करती है और कांग्रेस पार्टी बिल्कुल साफ हो जाती है। तो ये बात कही जा सकती है कि इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सीटें भले ही कम हासिल हुई हो, लेकिन भाजपा का वोट प्रतिशत काफी ज्यादा अच्छा था और कांग्रेस पार्टी की जो वोट प्रतिशत थे साल 2020 में वह 5% से भी नीचे आ गए थे। कांग्रेस पार्टी का जो ग्राफ है वह दिल्ली में लगातार गिरता जा रहा है। हर बार कांग्रेस की स्थिति डाउन हो रही है। अब आप लोग इस ग्राफ पर नजर डालिए। साल 2008 में कांग्रेस पार्टी 43 सीटों पर जीत हासिल करती है और कांग्रेस का वोट होता है 40%। 2013 में कांग्रेस पार्टी को मात्र 8 सीटें मिल पाती हैं और 25% वोट प्रतिशत उनका आ जाता है। 2015 में कांग्रेस पार्टी एक भी सीट हासिल नहीं कर पाती है और उसका जो वोट प्रतिशत था वह 10 पर आ जाता है। 2020 में कांग्रेस पार्टी फिर 0 सीट पर आती है और वोट प्रतिशत 4% रह जाता है। अभी दोस्तों आप लोग नजर डालिए, जो 40% कांग्रेस पार्टी का वोट था वह आ चुका है मात्र 4% पर, यानी कि कांग्रेस पार्टी के 10 गुना वोटर्स कम हो चुके हैं। अब दोस्तों ये कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ही चिंता की स्थिति है, क्योंकि 1000 में से 900 वोटर्स को कांग्रेस पार्टी गवा चुकी थी। ये दोस्तों कांग्रेस पार्टी के लिए दिल्ली में वाकई बहुत ज्यादा चिंताजनक स्थिति है और इसी में सुधार के लिए कांग्रेस पार्टी इस बार जी तोड़ कोशिश कर रही है। अब दोस्तों यही स्थिति इस बार भी हमें देखने को मिलती है तो फिर कांग्रेस पार्टी का दिल्ली से बिल्कुल ही सफाया हो जाएगा। वैसे दोस्तों सीटें तो कांग्रेस पार्टी को नहीं मिल पा रही हैं, लेकिन फिर भी कुछ वोटर्स है ना वहां भी खिसक जाएंगे। अभी आप लोग देखिए 2024 का जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी साथ में चुनाव लड़ी थी। दोस्तों विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव अलग होते हैं, लेकिन जिन लोकसभा क्षेत्रों के हिसाब से हम बात करते हैं और उनको अगर हम विधानसभा की सीटों में कन्वर्ट करते हैं तो आप लोग देखिए बीजेपी को 52 सीटों पर उस हिसाब से जीत मिल पाती है, जबकि इंडिया गठबंधन को 18 सीटों पर जीत मिल पाती है। बीजेपी को 54% वोट मिल पाते हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी को 43% वोट मिल पाते हैं। ये हम दोस्तों पूरे गठबंधन की बात कर रहे हैं जिसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल है। अब दोस्तों अगर हम अकेले बात करते हैं तो उस हिसाब से आम आदमी पार्टी को 10 सीटों पर जीत मिल पाती है, जबकि 24% वोट मिलते हैं और कांग्रेस को 8 सीटें मिल पाती हैं और वोट प्रतिशत के लिहाज से 19% वोट मिलते हैं। तो दोस्तों जब दोनों पार्टियां गठबंधन में थी तो कांग्रेस पार्टी का भी वोट बढ़ा था, इस बात को हम नकार नहीं सकते हैं। अब दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिए, अगर आम आदमी पार्टी के 5% वोट अगर कांग्रेस पार्टी काट लेती है तब क्या स्थिति रहेगी। जो 2020 में आम आदमी पार्टी को 62 सीटों पर जीत मिली थी, आम आदमी पार्टी 52 सीटों पर आ जाएगी। बीजेपी को जो 8 सीटें मिली थी वह 18 पर चली जाएगी, जबकि कांग्रेस पार्टी की सीटें नहीं बढ़ पाएगी। ये दोस्तों कांग्रेस पार्टी के सामने सबसे बड़ी परेशानी आ रही है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी दिल्ली में कामयाबी हासिल करती है, जितनी कांग्रेस पार्टी कामयाब होगी उतनी आम आदमी पार्टी नीचे चली जाएगी। अभी आप एक और स्थिति देखिए, अगर बीजेपी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों के 5-5% वोट काट ले, तब जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आम आदमी पार्टी को 2020 के नतीजों में जो 62 सीटें मिली थी वह आ जाएगी 31 सीटों पर और बीजेपी को जो 8 सीटें मिली थी वह 39 सीटों पर चली जाएगी और कांग्रेस पार्टी तो आप जानते हैं हर बार की तरह 0 सीट हासिल करते नजर आ रही है। अगर बीजेपी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों के 7.5% वोट काट ले, इस स्थिति में आम आदमी पार्टी की हालत बेहद खराब हो जाएगी और आम आदमी पार्टी को 2020 में जो 62 सीटें मिली थी वह 17 पर आ जाएगी, जबकि बीजेपी की 8 सीटें 53 सीटों पर चली जाएगी और बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल जाएगा, जबकि कांग्रेस पार्टी की स्थिति 0 पर ही रहने वाली है। तो दोस्तों इस बार का जो चुनाव है ना वह पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड हो चुका है कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ रही हैं, तो कांग्रेस पार्टी के वोट बढ़ते हैं या फिर नहीं बढ़ते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर कांग्रेस पार्टी के वोट प्रतिशत बढ़ते हैं तो इसका सीधा नुकसान आम आदमी पार्टी को ही होगा। कांग्रेस पार्टी इस बार मुस्लिम वोटरों पर पूरा जोर दे रही है। मुस्लिम बहुल जितने भी सीटें हैं वहां पर कांग्रेस पार्टी जी तोड़ प्रयास कर रही है। अभी देखिए दोस्तों, अगर कांग्रेस पार्टी को जैसे मान लीजिए पिछली बार 4% वोट मिले थे, अगर दोस्तों मुस्लिम बहुल सीटें जो 16 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम वोटर काफी ज्यादा मायने रखते, वहां पर अगर कांग्रेस पार्टी का वोट प्रतिशत 4 से लेकर 10 भी जाता है तो समझिए 6% जो वोट कटेंगे ना वह आम आदमी पार्टी के ही कटेंगे। क्योंकि दोस्तों आम आदमी पार्टी को जो मुस्लिम वोटर्स है ना वह दिल्ली में वोट करते हैं। आम आदमी पार्टी से पहले ये सभी वोटर्स दिल्ली में कांग्रेस पार्टी को वोट किया करते थे।
लेकिन कांग्रेस पार्टी जैसे जैसे कमजोर होती गई तो ये जो वोटर्स थे वहां आम आदमी पार्टी की ओर शिफ्ट होते गए। तो कांग्रेस पार्टी अब इन्हीं वोटर्स को एक बार फिर से आम आदमी पार्टी से तोड़कर अपने पाले में करना चाहती है, जिसके लिए राहुल गांधी लगातार रैलियां कर रही हैं। अब दोस्तों अरविंद केजरीवाल की जो छवि है वह पहले जैसी तो रही नहीं है। आम आदमी वाले अरविंद केजरीवाल शीश महल में रहने लगे हैं। बिना सिक्योरिटी के चलने वाले अरविंद केजरीवाल सिक्योरिटी का सहारा ले रहे हैं। इसके अलावा भ्रष्टाचार का विरोध करने वाले अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जा चुके हैं। दोस्तों सिर्फ अरविंद केजरीवाल नहीं बल्कि उनकी पार्टी के कई दिग्गज नेता जेल जाकर आ चुके हैं। ऐसा तो दोस्तों कभी होता नहीं है कि किसी मुख्यमंत्री को ही गिरफ्तार कर लिया जाए, जेल से कोई सरकार चला रहा हो। तो ये सारी चीजों का है ना बीजेपी जोरदार मुद्दा बना रही है। इसके अलावा जो नब्ज अरविंद केजरीवाल ने पहले पकड़ी थी उस पर भी भाजपा पूरा ध्यान दे रही है। आरएसएस ने किस प्रकार से हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव पलटा था। आरएसएस दोस्तों यहाँ से सबसे पहले दिल्ली में तैयारी शुरू कर चुकी है, जिसका अभी भाजपा को फायदा मिलने वाला है। आपको क्या लगता है दोस्तों इस बार दिल्ली में किस पार्टी की सरकार बनेगी? क्योंकि दिल्ली के चुनाव को लेकर दोस्तों जो भी परिदृश्य है हमने आप लोगों के सामने रखा है। आप इस पर जो भी राय रखते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.